आज वापस देविका खाने में कंप्लेंट कर रही थी कि जो पूजा से जो कल बात कर रही थी वो वापस आज वही बात कर रही थी। तभी फिर वापस अभिषेक और एल्विश के पीछे पड़ गई थी कि तुम लोग यहाँ से मुझे निकालना चाहते हैं कि चक्कर में हो। तो पूजा ने उसको समझाया, बट देविका एज़ यूजुअल जो गुस्से में होती है तो वो किसी की सुनती नहीं है, तो कुछ फ़ायदा दिखा नहीं था पूजा को भी। मनीषा अभिषेक बात कर रहे थे एंड एल्विश की तारीफ़ कर रहे थे कि जो एल्विश ने बोला था कि अभिषेक के लिए मैं जीतूँ, अगर मैं जीतूँ या फिर वो जीते तो कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी जो फ्रेंडशिप है, उसका बॉन्ड है, उसकी तारीफ़ करते। वैसे भी एल्विश काफ़ी अच्छा खेल रहा है और वो यारों का यार है, उसका कोई नेगेटिव पॉइंट हो नहीं सकता इसमें। तो वो यहाँ पे अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो उसके बारे में बात हो रही थी। अब यहाँ पे देविका अननेसेसरी चिढ़ रही थी बीमारी में कि सब मुझे चिढ़ा रहे हैं, अननेसेसरी पोक कर रहे हैं, सब फालतू की बातें कर रहे हैं। वो अपनी बीमारी थी और बीमार में और ज़्यादा चिड़ी हुई बैठी हुई थी। अब टिकट टू फिनाले का टास्क का जो शुरुआत हुआ था, अब जो टीम सी के बीच में था, जो तीन थे, पूजा और जो कैप्टन बनी थी, तो कैप्टनसी भी उनकी ख़त्म हो गई थी। तो बिग बॉस ने बोला जो जीतेगा वो कैप्टन भी बन जाएगा। तो जो आज टास्क था कुछ खिलौनों की दुकान में, जिसमें देविका जी और एल्विश शॉपकीपर होंगे और वो जो भी वेयर हाउस में जो रखे हुए खिलौने उनको लेकर भागेंगे, अपनी शॉप में रखेंगे और बाकी के जो कंटेस्टेंट को जो मोती मिलेंगे वो उनसे उनको परचेज़ करना होगा। और कुछ ऐसा ही कि एक सायरन बजेगा तो वो लोग को मोती एक दूसरे के चुराने पड़ेंगे और खिलौने एक दूसरे के करके दूसरे कर सकते हैं। और इसमें जो संचालक बनाया था वो अविनाश को बनाया था, और अविनाश है वो शॉपकीपर के साथ में खेल भी सकता है इसमें। तो इसमें ऐसा था कि जो शॉपकीपर के पास ज़्यादा मोती होंगे तो वो कैप्टन बन जाएगा, मतलब वो टास्क में जीत जाएगा। अब ये सब प्लानिंग करने लगे सब अपने अपने की ग्रुप वाले, जैसे अभिषेक और एल्विश और मनीषा और आशिका, ये सब कुछ प्लानिंग करने लगी किसको क्या कहना है, क्योंकि बट ऑब्वियसली ये लोग एल्विश को ही जिताना चाहते थे। अब सेकंड वाली टीम है, उसमें जो जिया थी तो जिया कोई न्यूट्रल थी, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं था अविनाश से वो जिताने के लिए। अब सायरन बजा और टास्क स्टार्ट हुआ था। अब सबसे ज़्यादा जो एल्विश बढ़ने लगा, तो अब शॉप में रखने लगे। अब देविका को सपोर्ट करने लगे थे, वो दिखे थे जैड और पूजा, और एल्विश के वहाँ पे आशिका, मनीषा और अभिषेक वो काफ़ी उसकी मदद कर रहे थे। अब पूजा सबके वहाँ पे से डॉल दे रही थी। वो टास्क थोड़ा अच्छा लग रहा था देखने में। अब देविका ने भी कि जो स्टार्ट है उसमें बहुत कम लोग दिख रहे थे। फिर बाद में बजर बजा और जो संचालक है उसने सब बंद करवाया और सब लोग लूटना चालू कर दिए। अभी यहाँ पे जो मनीषा है वो गेम नहीं समझी, उसने जो पूरे के पूरे जो खिलौने रखे थे एल्विश के वो खुद ने रख लिए थे, पर एक्चुअली वो दूसरे में एक जगह से लेके दूसरे में रखना था। तो अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई और हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो गया। अब आशिका है जो बीच में खड़ी रही थी, तो जेड और आशिका की उल्टी सीधी बातें होने लगी, वो उसको पुश करने लगा। अब वापस एक और बजर बजा, फिर वापस गेम के सेकंड टास्क जो स्टार्ट हुआ था। गेम में है अविनाश भी काफ़ी ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था, वो मोती उठा के हाथ में रख के घूम रहा था। तो अभिषेक और अविनाश की भी काफ़ी ज़्यादा टास्क में लड़ाई हो गई। अभी यहाँ पे अविनाश और वो सब डायलॉग गधा डफर वो जो अपने गुस्से में बोलता है वो सब बोलने लगा अभिषेक को, और फिर एज की बात स्टार्ट हो गई और बीच बीच में देवी का भी पीछे पड़ने लगी। अब वापस जो कॉइन का डब्बा था वो फेंकना चालू कर दिया एक दूसरे ने लड़ाई में। बाद में सब अपने वालों के कॉइन देने का स्टार्ट कर दिया। अब आज फ्रेंडशिप बहुत अच्छी देखी थी कि एल्विश का जो पूरा ग्रुप है, अभिषेक है, आशिका है और मनीषा है, काफ़ी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। ये देख के जिया और देविका को भी काफ़ी वो लग रहा था कि हमको ज़्यादा कोई सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि पूजा है वो सबके काउंटर में जा रही थी। यहाँ पर जो आशिका है वो तो बिल्कुल हट ही नहीं रही थी, तो उसमें से उसका और जेड का काफ़ी झगड़ा भी हो गया था आज इसके चक्कर में। और अविनाश और अभिषेक की तो देखा ही था आपने कि बहुत भयंकर वाली लड़ाई भी हो गई थी, तो मैं भी हो गई थी। ये सब एल्विश के फ्रेंडशिप और एल्विश का गुड विश के हिसाब से हुआ था। यहाँ पे पूजा भी उसको बहुत कुछ समझा रही थी, बहुत कुछ बोल रही थी, पर दोस्ती ऐसी चीज़ है तो दोस्ती में सब वो कर रहे थे, और जो संचालक है वो खुद ही अनफेयर खेल रहा था। फाइनली बजा और पूछा गया कि किसके कॉइन ज़्यादा हैं, लास्ट में किसके मोती ज़्यादा हैं, तो जिया और एल्विश उनके दोनों के इक्वल थे। अब ये देख के देविका भी गुस्सा हो गई कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अब इन दोनों के कॉइन सेम थे, तो बिग बॉस ने बोला कि आप लोगों को डिसाइड करना है कि दोनों में से किसी को टिकट फिनाले देनी है या किसी को नहीं देनी। अब 5 लोगों ने बोला किसी को नहीं देनी और 2 लोगों ने बोला मिलनी चाहिए। तो फाइनली टिकट फिनाले किसी को नहीं मिली और कोई भी इस हफ्ते कैप्टन नहीं बना। अब ये ख़त्म होते ही फिर पूजा जी ने अपना ज्ञान चालू कर दिया। तो पूजा ने अभिषेक को बोला, समझाया कि तुम अपने लिए खेलो, क्योंकि वो उनको लगता है वो हमेशा मनीषा की बातें सुनते हैं, तो बोले किसी और के लिए मत लड़ो, चाहे फ्रेंडशिप में कितना भी बाहर निभा लेना। अब यहाँ पे अभिषेक और मनीषा एल्विश बात कर रहे थे कि
टास्क में अविनाश ने किया एल्विश के साथ में, वो काफ़ी बुरा किया था कि, और अभिषेक को वो बोल रहे थे कि तू जिया से दूर रहा कर, और देविका के बारे में भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पूजा जो है वो यहाँ पे गेम खेलती दिख रही थी, वो मनीषा की बुराई हर जगह बता रही थी कि ये इसकी असलियत नहीं है, इसके बाद मैं बात करूँगी। फिर देविका के वहाँ पे गई और जेट के बारे में बोला। फिर पूजा बार बार मनीषा को मतलब आज पीछे ही पड़ गई थी और हर एक इंसान के पास में जा जा के उसकी बुराई कर रही थी कि सब लोग मतलब वीकेंड का वार आएगा तो अब देख लेना है उसका, और यहाँ पे सबके साथ में मतलब वो ये बातें करती नज़र आ रही थी। देखते हैं वीकेंड के बारे में क्या होता है, और पता नहीं पूजा का क्या, पर बिग बॉस अगर मनीषा को जिस हिसाब से पीछे पड़े हैं उस हिसाब से ना निकाले तो अच्छा, क्योंकि मनीषा की वजह से ही बिग बॉस में एंटरटेनमेंट है, वो इन सब से तो बहुत अच्छी है। अगर मैं देखूं तो अभिषेक, एल्विश और मनीषा मेरे लिए टॉप 3 में, पर देखते हैं बिग बॉस क्यों उनके पीछे पड़े। आज पूजा भी उसके पीछे पड़ी रही और उनका बार बार ही नेगेटिव चीज़ दिखाता रहा। तो देखते हैं वीकेंड के बारे में क्या होता है, तब तक स्टे ट्यून।